ये है ऑप्शन स्ट्रैटेजी, स्पेसिफिकली क्रेडिट ऑप्शन स्ट्रैटेजी को कैसे बनाए, उसका नियम क्या है एंड उसे कैसे पैसा कमा जा सकता है। एंड ये जो ऑप्शन के ऊपर में हमारा बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है, जैसे स्मार्ट फाइनेंस के डोमेन में आपको ऑप्शन का कोर्स एक मिलता है, 30-40 घंटे का कोर्स है वो, 30 आवर्स का, इंग्लिश एंड हिंदी में कंप्लीटली आप समझ जाते हैं। एंड अभी 22 जुलाई को एक लाइव प्रोग्राम होने वाला है, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। तो पोर्टफोलियो कैसे बनाए, कैसे उसके ऊपर में काम करे, कैसे उसका एडजस्टमेंट करे, वो सब चीज एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो समझेंगे। तो ये भी प्रोग्राम एक भी शेड्यूल्ड है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। एंड ये जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी होता है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये एक डिफिकल्ट जॉब होता है, इसमें एंटर करना नहीं चाहिए, ऐसे ही वो मान लेते हैं। डिफिकल्ट तो है ही, क्योंकि ऑप्शन स्ट्रैटेजी सबके लिए सही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया ज्ञान के सेशन में, जिन लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एलर्जी है या गणित उनका समझ में नहीं आता है, बेसिक मैथमेटिक्स, तो उनको वो ज्ञान मान सीखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सीख भी नहीं पाएंगे। इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इसी तरह से जब भी आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी में काम करें, आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो पहला रिक्वायरमेंट है आपको बेसिक मैथमेटिकल इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन को छोड़ के यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, चाहे आप इसको माने ना माने, बट जिन लोगों को स्पेसिफिकली कैलकुलेशंस बेस्ड, जो कैलकुलेशन बेसिस में जो भी निर्णय लिया जाता है, फोरकास्टिंग होता है, उसके ऊपर में जिन लोगों का बिलीफ नहीं है, वो कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा नहीं पाएंगे, चाहे जितने भी डिसिप्लिन ले लाए। फाइन। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी में जब भी हम काम करेंगे, उसमें क्या उसका मैथमेटिकल रूल है, कब एंट्री करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, एंड वो स्ट्रैटेजी को टेस्ट कैसे करे, बैक टेस्टिंग कैसे करे, उसके बारे में ये सेशन आज है। तो मैथमेटिकल रूल जब मैं बताता हूं, मान लीजिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें डेल्टा को समझना पड़ेगा, वेगा को समझना पड़ेगा, थीटा को समझना पड़ेगा। मान लीजिए किसको वो डेल्टा, वेगा, थीटा, मैक्स पेन या आईवी रैंक, आईवी परसेंटाइल वो सब समझ में नहीं आता है, या वो कॉम्प्लेक्स लगता है, उसको आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको वो समझ में आएगा उसका तो कोई ऐसा रूल नहीं है। क्या कोई सरल तरीका है जिसमें से उसको भी छोड़ के, वो डेल्टा, थीटा, वेगा, इसको ना समझ के, कोई ऐसे तरीका है हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी इनिशिएट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उसमें हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं या पूरा उसको नकार नहीं रहे हैं, वो बैकग्राउंड में तो काम कर रहे हैं, बट हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सरल कर देंगे, जिसके कारण से क्या होगा, वो डेल्टा वेगा वो अपने बैकग्राउंड में अपना रोल वो निभा रहे होंगे एंड हमारा काम भी चलता रहेगा। तो इसीलिए ये मैथमेटिकल रूल्स बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों में से बहुत लोगों के पास में हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के कोर्स होगा, उसमें हर वीडियो में, हर स्ट्रैटेजी में मैं कुछ लॉजिक दिया हूं। जैसे कि मैंने बताया था, कैलेंडर स्प्रेड में 70 से 80 पॉइंट का अगर स्प्रेड रहेगा, तब जाके वो कैलेंडर स्प्रेड काम करेगा। तो कैलेंडर स्प्रेड क्या है? मान लीजिए आपने 15,000 का कॉल ऑप्शंस को खरीदा, जून का जून का 15,000 कॉल ऑप्शंस आपने बाई किया। ये माउस पॉइंटर में लिख रहा हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखेगा। 15,000 का पुट ऑप्शंस, 15,000 का वही कॉल ऑप्शंस जुलाई का आपने बेचा, तो वही सेम स्ट्राइक, एक को बेचे एक को खरीदे।
ये जो एक्शंस आपने लिए इसमें से कुछ स्प्रेड, कुछ क्रेडिट आपको मिला, यानी कि जुलाई बेचने से अगर 100 रुपया मिलता है, इसमें जून को खरीदने से 50 रुपया जाता है, तो 50 रुपया का आपको स्प्रेड मिला, 50 रुपया का क्रेडिट मिला। ये हो गया क्रेडिट कैलेंडर। उसका अगर उल्टा कर देंगे, यानी कि जुलाई को हम बाई कर रहे हैं, जून को हम सेल कर रहे हैं, ये हो गया डेबिट कैलेंडर। तो ये जो डेबिट कैलेंडर है उसमें से आपको देना पड़ेगा, 100 रुपया आपने दिए, 50 मिला, तो 50 आपके पॉकेट से गया। तो ये जो 50 जो डिफरेंस होता है प्रीमियम का कैलेंडर में, उसको कैलेंडर का स्प्रेड बोलते हैं। एंड वो जो स्प्रेड डिफरेंस है वो 80 70 टू 80 70 से 80 या 65 तो पूरा बढ़िया आइडेंटिटी बढ़िया कंडीशन रहता है। 65 का स्ट्राइक थोड़ा इतने जल्दी नहीं मिलता है, बट 70 से 80 इसके रेंज में अगर ये स्प्रेड रहेगा डेबिट कैलेंडर में, क्रेडिट में नहीं, डेबिट कैलेंडर में 70 से 80 रहेगा तो जाके वो कैलेंडर फायदा दे। अगर वही कैलेंडर को आप 100 पॉइंट का स्प्रेड में बना दिए, कोई काम का नहीं। 30-35 पॉइंट कर दिए, कोई काम का नहीं। तो यहाँ पे ये 70 से 80 पॉइंट का क्या रोल रहता है, क्यों ये देता है? क्योंकि इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कैलेंडर स्प्रेड में हमें प्रॉफिट आता कहाँ से। ये अगर स्प्रेड हम बनाते हैं तो प्रॉफिट कहाँ से आता है, क्योंकि ये तो दोनों तो स्ट्राइक सेम ही है। तो एक में थीटा डिके जल्दी होता है, दूसरे में थीटा डिके कम स्लोली होता है। तो थीटा से हमें प्रॉफिट आता है, थीटा। तो थीटा से प्रॉफिट बनाने के लिए जो आइडियल थीटा होना चाहिए, जो मैं बोलता हूँ कि 5 रुपया का थीटा रहना चाहिए, वो 5 रुपए का थीटा यही स्प्रेड में ही मिलेगा। तो इसको अगर थीटा आपको समझना नहीं है तो एटलीस्ट यही स्प्रेड को पकड़ लो, तो बैकग्राउंड में वो थीटा अपने काम करते रहेगा। तो इसी तरह से क्रेडिट बॉक्स स्प्रेड जब हम बनाते हैं, उसमें 70 टू 80% का क्रेडिट स्प्रेड क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। तो क्रेडिट बॉक्स स्प्रेड क्या होता है वो समझ लिए। मान लीजिए अभी निफ्टी है 16,050 में, तो क्रेडिट बॉक्स स्प्रेड में कॉल एंड पुट रहेंगे, वो दोनों का इन द मनी होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने 15,000 का कॉल्स को मैंने यहाँ पे बेचा, ये इन द मनी है, आईटीएम है। एंड उसके साथ में मैंने 16,000 का कॉल ऑप्शंस को खरीदा, ये भी आईटीएम है। तो ये बन गए बॉक्स स्प्रेड। उसी तरह से अगर मैंने 16,100 का पुट ऑप्शंस को खरीदा, पुट ऑप्शंस को खरीदा एंड उसके साथ में यहाँ पे 1000 पॉइंट में लिया हूं, और उसमें भी 17,100 का पुट ऑप्शंस को मैंने बेचा, तो ये हो गया मेरा, ये पूरा ये चारों मिला के इसको बोलते हैं बॉक्स स्प्रेड। चारों का चारों स्ट्राइक क्या होना चाहिए, इन द मनी होना चाहिए। उसमें से कभी भी अगर एक स्ट्राइक, मार्केट तो मूव हो गया, अभी 1650 में, 16,050 में है, कल 16,200 भी हो सकता है, परसों 16,500 भी हो सकता है। जब ये मार्केट में मूवमेंट ज्यादा आ गया, यानी कि इसमें से ये चारों ऑप्शन से कोई एक भी अगर आउट ऑफ मनी बन गया, तो इसका नाम हो जाएगा आयरन कॉन्डर। इसको आयरन कॉन्डर बोलेंगे। तो यहाँ पे स्प्रेड का रोल आता है, यानी कि ये दोनों के बीच में, दोनों स्ट्राइक के बीच में 1000 पॉइंट का डिफरेंस है। उसमें से जब हम एक डीप इन द मनी कॉल को बेचते हैं एंड एक जस्ट इन द मनी या इन द मनी कॉल ऑप्शंस को खरीदते हैं, उसमें से मिनिमम हमें 800 पॉइंट का क्रेडिट चाहिए, मिनिमम। बट वही क्रेडिट अगर 95% हो गया तब प्रॉफिट नहीं आएगा। 80% से 75 से 80% सही है, क्योंकि वहां पे डेल्टा से हमें प्रॉफिट आएगा। उसको ज्यादा अगर कंट्रोल कर देंगे तो क्या होगा, दोनों में डेल्टा 1 है तो कुछ मिलेगा ही नहीं, जीरो रह जाएगा। अगर इसी को घटा के हम 650 कर देते हैं तो भी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे 80% का क्रेडिट जरूरी है। तो इसी तरह से ये पुट में 1000 पॉइंट का डिफरेंस है, हमें 80% यानी कि 800 रुपया का मिनिमम क्रेडिट चाहिए। तो ये होता है जो मैथमेटिकल रूल बॉक्स स्प्रेड को समझने के लिए, क्योंकि आज आप बॉक्स स्प्रेड ही सीख रहे हैं। स्ट्रैटेजी अगर देखें, गॉड कंडर, आयरन कंडर, बॉक्स स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, ऐसे करके
33 स्ट्रैटेजीज टोटल है जिनका नाम है, इसको सैडल बोलो, स्ट्रैंगल बोलो, गट बोलो, कंडर बोलो, लॉन्ग कंडर बोलो, शॉर्ट कंडर बोलो, इस तरह से 33 स्ट्रैटेजीज है। एंड उसको अगर आप डबल कर दो, एक लॉन्ग एक शॉर्ट कर दो, तो ये हो जाएंगे 660, 33 प्लस 33। तो बट बेसिक मूल स्ट्रैटेजी जो है 33 है। यही 33 को लेके हम बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यानी कि एक लॉन्ग स्ट्रैडल बना दिए, उसके साथ में एक लॉन्ग या शॉर्ट स्ट्रैंगल बना दिए, शॉर्ट स्ट्रैंगल बना दिए। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन बन गया है, इसका तो नाम कुछ नहीं है, ये एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी हो गया। इसी तरह से अनगिनत हाइब्रिड स्ट्रैटेजी बन सकता है, अनगिनत, उनका गिनती करना भी मुश्किल है। तो मोटा मोटी तरफ से अगर देखें, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बाई एंड सेल एक्शन परफॉर्म्ड ऑन कॉल एंड पुट ऑप्शन, एक ग्रुप ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के ऊपर में जो भी रैंडम बाई एंड सेल का एक्शन आप इनिशिएट करते हो, वही होता है स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं। तो वो जो स्ट्रैटेजी होता है, वो स्ट्रैटेजी पहले कोई भी आदमी कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, बट वो कॉम्बिनेशन सब काम करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। उसको टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। पहला तो ये मैथमेटिकल लॉजिक को मानना चाहिए। सिर्फ मैथमेटिकल लॉजिक को मान लेने से भी वो स्ट्रैटेजी काम पे नहीं लाएगी। उसके लिए हमें बैक टेस्ट करना पड़ेगा, हमें कब इनिशिएट करना है, कब उसमें एग्जिट करना है, वो भी देखना पड़ेगा। वो आज आप देखेंगे, अभी सुबह में भी मैंने दिखाया था, अभी भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एंड कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, वो भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रैटेजीज होते हैं, उनको पहला हफ्ते, सेटलमेंट का पहला हफ्ते या फास्ट ट्रेडिंग डे भी मान सकते हैं, उस समय में आपको लेना चाहिए। एंड टाइमिंग भी मैंने बता दिया, हर स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन टाइम है 3 से 3:30 के बीच में, क्योंकि उस दिन का थीटा खत्म हो जाएगा, मार्केट में मूवमेंट स्टेबलाइज हो जाएगा। एंड जो भी स्ट्रैटेजीज को आप प्रॉफिट बुकिंग कभी भी कर सकते हैं। जो भी स्ट्रैटेजीज आप लिए हैं, उसको 3rd वीक ऑफ द मंथ में एग्जिट हो जाना है। क्यों? क्योंकि 3rd वीक से अगर आप एग्जिट नहीं हुए तो क्या होगा, आपका जो स्ट्रैटेजी है वो स्पेसिफिकली थीटा डीके के कारण से लॉस में जा सकता है। इसीलिए 3rd वीक में अगर आप एग्जिट कर जाते हैं तो कुछ तो थीटा बच जाएगा। वो जो थीटा बचेगा या टाइम वैल्यू बचेगा, वो आपको आगे चल के आगे वाले स्ट्रैटेजी में काम पे आएगा। तो हर वक्त ये एक फाइनेस्ट रूल है, उसका एविडेंस है, रीजन है, ऐसा ये रूल्स नियम्स नहीं बने हैं। इसमें मैं, आप जब देखेंगे अभी तब जाके रियलाइज करेंगे कि हाँ, ऐसे भी होता है। तो मान लीजिए अभी हम बॉक्स स्प्रेड जो सीखेंगे, बॉक्स स्प्रेड क्या है वो तो मैंने बता दिया, 80% क्रेडिट चाहिए वो भी बता दिया। अभी वो वर्कशीट में देख लीजिए, एंड ये जो पीडीएफ है वो भी दिया गया है आपका हैंडआउट सेक्शन में, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। मान लीजिए अगर निफ्टी 17,000 में है, मैंने बॉक्स स्प्रेड बनाया, यहाँ पे 18,200 का पुट को बेचा, 17,200 का पुट को खरीदा, तो यहाँ पे 1160 मिला, 311 दिया, तो बाकी बचा 849, यानी कि 84% का क्रेडिट मिल गया। उसी तरह से 16,800, 15,800 चारों के चारों ऑप्शंस इन द मनी है, इसमें भी 879 मिला। तो ये मिला मेरा जो है क्रेडिट्स। एक में 121 रुपया का रिस्क है, दूसरे में 151 का रिस्क है, टोटल 271 हुआ। जब भी मुझे 70% ऑफ ये रिस्क ट्रिगर हो जाता है, उसमें निकल आना है, यानी कि 190 इंटू 50, यानी कि 10,000 के आसपास में अगर लॉस आ गया तो ये स्प्रेड से मुझे निकल आना है, यानी कि स्प्रेड उस महीने में काम नहीं करेगा। तो ये जो है, ये आपने देख लिया। अभी मान लीजिए वही बॉक्स स्प्रेड हम बनाए, अभी तो मिड हो गया, मंथ का 17 तारीख हो गया, अभी मिड हो गया। तो मान लीजिए यही 17 तारीख में
तो जुलाई में तो बना नहीं सकते, जुलाई का ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है कि 2 हफ्ता तो चला गया। तो अभी मान लीजिए मैं अगस्त में यही बॉक्स स्प्रेड बनाऊंगा, यही 80% का क्रेडिट में। अभी निफ्टी कितने में क्लोज हुआ है? 16,050 जो रिसेंट क्लोज हुआ है। मान लीजिए अगर हम बॉक्स स्प्रेड बनाना चाहे तो अगस्त के सीरीज में अगर बनाना चाहे तो क्या क्या आइडियल स्ट्राइक्स क्या रहेंगे? मान लीजिए मैंने अगस्त में 16,500 का पुट जो है इसको 595 एंड 17,500 का पुट जो है 1411, यानी कि 17,500 का पुट को अगस्त का मैं बेच रहा हूं। बॉक्स स्प्रेड बना रहा हूं किस तारीख को? 17 तारीख को। आज 18 तारीख भी हो सकता है। 17,500 का पुट को मैंने बेचा 1411 में एंड 16,500 का पुट को मैंने खरीदा कितने में? 16,500 का पुट को मैंने खरीदा। इसमें जो भी स्क्रीन पे है वही प्राइस को लेते हैं 596 में। ये बिड एंड ऑफर में 5 रुपए का डिफरेंस है, जो भी ऑफर हो रहा है हम ले लेंगे 596 में, क्योंकि हमें तो क्रेडिट से ही मतलब है, 80% क्रेडिट। सो 11 से 6 गया, सो 6 5 11 एंड यहाँ पे 10 से 9 गया 1 एंड बचा 13 8, सो 815 रुपया का हमें क्रेडिट मिला। किसमें? पुट में 815 का क्रेडिट। तो ये तो 80% लॉजिक को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों स्ट्राइक लॉक हो गए। तो बाकी देखते हैं बाकी का स्ट्राइक। अगर उसी तरह से हम 14,500 एंड 15,500 का कॉल्स को देखें, 14,500 का जो कॉल है अगस्त के महीने में हम बॉक्स स्प्रेड बना रहे हैं। 14,500 का कॉल ऑप्शंस को हम बेच रहे हैं 1602 में, 1602 में एंड उसी टाइम में 15,500 का कॉल ऑप्शंस को हम खरीद रहे हैं। मैथमेटिकल लॉजिक 80% का क्रेडिट चाहिए। 15,500 का कॉल ऑप्शन हम खरीद रहे हैं 747 में, 747 में, 747। तो 12 से 7 गया 5 एंड 9 से 4 गया 5, बचा 15, 15 से 8 7 गया 8, सो 855, यहाँ पे 815। तो 80% का क्रेडिट मीट हो रहा है। मान लीजिए एंड हम कब इनिशिएट कर रहे हैं? 17 तारीख को। आज 17 तारीख है, आज 17 तारीख को हम इनिशिएट कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल लॉजिक भी बन गया, हमें 80% का क्रेडिट चाहिए। हाँ, 80% मिल रहा है। हम अभी जुलाई का 17 तारीख में बैठे हैं, तो जुलाई का महीने के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो बॉक्स स्प्रेड को मैच्योर होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम अगस्त के सीरीज में ले रहे हैं, वो भी सही है। 855 का एक स्ट्राइक चूज किए कॉल में, उसमें 855 का क्रेडिट, पुट भी चूज किए उसमें भी 815 का क्रेडिट, तो उस हिसाब से भी सही है। सारे चीज सही है, तो मैथमेटिकली तो सही है। क्या इस तरह का स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन काम करता है, ये देखना जरूरी है। तो इसके लिए आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग करने के लिए क्या पिछले महीने जाएंगे, वही डेट को चूज करेंगे, तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो वो जो टेस्टिंग टूल हमारा अभी निकला है, ये बहुत इजी कर देता है आपका टेस्टिंग का। मैंने 2022 का लिया, अगर यही तरह का स्ट्रैटेजी मैं इनिशिएट करता जून के महीने में, तो 17 जून रहता, तो 17 जून में ये इनिशिएट करता। मान लीजिए मैंने 17 जून से 30 जून तक इसमें रखा, अगर 30 जून तक भी मैं रखता, 17 जून से 30 जून तक लेता, तो यहाँ पे निफ्टी का लॉट साइज होता है 50, मैंने दे दिया, लोड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ निफ्टी को टेस्ट करने के लिए हम अभी एनेबल किए हैं। जब डिफरेंट सिंबल्स आ जाएंगे तो वो सिंबल्स को भी डाल देंगे, अभी निफ्टी के लिए बनाया गया है ये। तो अभी ये डाटा को फेच कर देगा, क्योंकि जून के महीने में 17 जून से 30 जून के बीच में हम यही स्ट्रैटेजी अगर बनाए, हम कैसे बनाए? जुलाई का सीरीज लेंगे। सो 17 जून को ये चल रहा था 15,200, 15,293। तो जुलाई का, क्योंकि अभी हम जुलाई में अगस्त का ले रहे हैं, तो जून में जुलाई का लेंगे। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन मैंने चूज किया, तो कॉल ऑप्शन बेचेंगे, तो ये 15,200 में है, मान लीजिए 14,000 का कॉल ऑप्शन हम बेच रहे हैं, एक लॉट हमने बेच दिया। इसके हिसाब से
15,000 का कॉल ऑप्शंस में देखते हैं, जुलाई का वही कॉल ऑप्शन 15,000 का स्ट्राइक लेंगे एंड इसको बाई किए तो डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 50 भी होता है तो 9 9 0 ये 45 65 इसको राउंड अप कर दीजिए तो 9 से 9 गया 0, यहाँ पे 10 से 4 गया 6, सो 13 बचा तो 763 ऐसे कुछ आ रहा है तो 763 तो 70 से 80% तो हमें चाहिए। अगर यहाँ पे इसको राउंड अप कर देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं तो 0, सो 10 से 4 गया 6 एंड यहाँ पे बचा 13, 13 से 7, 760 रुपीज मिल रहा है। 775% से भी ज्यादा मिल रहा है आपको, 759.85 या 760 मिल रहा है। तो लगभग 80% तो चाहिए, बट थोड़ा सा अगर 80% पक्का चाहिए तो उसको भी थोड़ा सा हम ट्विक कर सकते हैं, क्योंकि 14,000 तो लास्ट स्ट्राइक बचा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम स्प्रेड भी घटा भी देंगे भी चलेगा, 14,900 कर देते हैं, सॉरी 14,900, 14,000 यहाँ पे रहने दीजिए। यहाँ पे हम अगर 15,000 नहीं लेके 14,900 करेंगे तो 1,000 रुपीज का स्प्रेड चला जाएगा। ओके फाइन, तो इसी को रहने देते हैं। 760 तो मिला है, 75 80% मिलना चाहिए, 70 से 80%, 75% मिल रहा है। दूसरे में कितना मिलेगा देखते हैं और उसी हिसाब से हम इसको भी रीअलाइन कर देंगे। तो 15,200, सो यहाँ पे हम चले जाते हैं थोड़ा सा 16,000 का पुट में, तो यहाँ पे 16 को बाई करते हैं, वही जुलाई का पुट ऑप्शन यहाँ पे ले लेंगे हम। 17,000 का पुट ऑप्शन को बेच देते हैं, तो बेच देते हैं तो यहाँ पे तो 825 मिल रहा है एंड वहां पे 760 मिल रहा है। यहाँ पे मिला 760 कॉल ऑप्शन में क्रेडिट, तो यहाँ पे 80% से थोड़ा 4% घट गया एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 825 मिल रहा है। तो लगभग दोनों को भी 82% मिला, तो यहाँ पे अगर मिला देते हैं तो क्या होगा, 832 के आसपास में मिल रहा है, तो दोनों को भी मिला देते हैं तो 83 प्लस 76 वो 80% के आसपास आ जा रहा है, परफेक्ट हो रहा है। तो मैथमेटिकल कंडीशन तो पक्का है, 80% का क्रेडिट, वही समय सीमा 17 से लिया जाएगा, 30 तारीख तक रखा जाएगा। तो ऐसे ही करके इसका प्रॉफिट लॉस देखते हैं। क्या जून में ये प्रॉफिट लॉस दिया, तो यहाँ पे कुछ एक्शंस तो भूल हुआ है। यहाँ मैंने दोनों को बाई कर दिया, इसको 14,000 को सेल करना था, तो यहाँ पे सेल किया, तो अभी देख रहे हैं तो मैथमेटिकली तो करेक्ट है, गणित के हिसाब से तो करेक्ट है, बट ये अगर जून में लिया जाता, किसी एक भी दिन में ये प्रॉफिट नहीं दिया है। सारे के सारे दिन 17 जून से लेके 30 जून तक ये पूरा का पूरा लॉस दिया है। तो ये स्ट्रैटेजी जून में काम नहीं किया है, हालांकि हम मैथमेटिकली करेक्ट है, बट ये जून में काम नहीं किया है। क्या कोई अर्लियर महीने में काम किया है, तो यहाँ पे वही 2022 को लेते हैं, जून में तो काम नहीं किया है। क्या वही लॉजिक से मई के महीने में काम किया है, तो देख लेते हैं मई के महीने में क्या ये काम किया है। तो मई के महीने में अगर ये काम किया होगा तो हम, तो यहाँ पे क्लोन स्ट्रैटेजी, यानी कि वही कंडीशन, जो कंडीशन हम डाले हैं जून में, वही कंडीशन हमारा कॉपी हो जाएगा मई के महीने में। यानी कि मई के महीने में जून का एक्सपायरी लिया गया, वही 1000 वाला स्प्रेड आ गया, वही लगभग आपका 80% का क्रेडिट वाला आ गया, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो सिर्फ 2 दिन में छोटा प्रॉफिट मिला है, बाकी के बाकी सारे दिन में लॉस। यानी कि ये जो फॉर्मेशन है, ये ना जून में प्रॉफिट दिया है, ना मई के महीने में प्रॉफिट दिया है। क्या अप्रैल में दिया है, अप्रैल का महीने में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ काम नहीं करना है, एक तो पहले आपको लेना है, अगस्त के लिए लेना है, तो थोड़ा वही समय सीमा, वही ड्यूरेशन, वही लॉजिक, जो 80% का लॉजिक हुआ, स्ट्राइक का चयन किया गया, वही लॉजिक के हिसाब से ये क्या कर रहा है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको चूज कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 2-3 दिन प्रॉफिट मिला है, बट 200 रुपया 300 रुपया, बट बाकी के मेजोरिटी में लॉस ही रहा। तो ये भी एक दिन में आपने देख लिया कि ये भी नहीं काम किया है। तो
तो अप्रैल लिख लिया, मई लिख लिया, आप फरवरी भी, मार्च भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से पिछले 4-6 महीने में अगर देखते हैं, ये हमारा जो ड्यूरेशंस ऑफ होल्डिंग में ये कभी भी हमें प्रॉफिटेबल बनाया नहीं है। यहाँ पे भी देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट 2-3 दिन रहा है, उसके बाद में एंड ऑफ में बड़ा लॉस 3,000-4,000 का लॉस में गया है। तो ये दर्शाता है, हालांकि हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी तो हम अगस्त के लिए लेना चाहते हैं, बट वो 80% का रूल को भी वो मान रहा है, बट इसमें प्रॉफिट नहीं आया है। यानी कि ये स्ट्रैटेजी अभी इम्प्लीमेंटेशन करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले 5-6 महीने में इस तरह का स्ट्रैटेजीज में कभी भी पैसा नहीं बना है। तो थोड़ा सा बदल के देखते हैं। मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव लाऊंगा। पहला बदलाव, इसको 1 तारीख कर दूंगा, जून 1। मुझे लास्ट वीक से पहले निकल आना है, लास्ट वीक 30th में है, तो मैं अभी 20 तारीख 20-22 तारीख वही ले सकता हूँ, 22 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बचा 4 दिन, 5-6 दिन बचता है, तो 22 ले लेता हूँ। लॉट साइज वही लोड कर दिया, डेट बदल दिया, यानी कि जो 17 तारीख से था वही स्ट्रैटेजी रखूंगा, बट डेट में बदल दिया, समय बदल दिया। उसको भी रीजंस भी बताऊंगा, उसमें जो समय बदला गया उसमें क्या कारण था। ये बदलने के बाद में जुलाई था, मैं अभी जून के सीरीज में लूंगा। उस समय में कितना है, 16,500। वही लॉजिक में रखूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 15,000, 16,000 मैं चला जा रहा हूँ। 15,000 का कॉल मैं बेच रहा हूँ, एंड उसके साथ में 30th जून का 16,000 का कॉल जो है मैं खरीद रहा हूँ, एक एक लॉट। सो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो 30 पैसा यहाँ पे बच रहा है। एक 14 से 7 गया 7, 14 से 8 गया 8। सो 80% के ऊपर में क्रेडिट है। 871 रुपया चंद्रकांत पटेल जी बोल रहे हैं। अभी उसी हिसाब से जून में चले जाएं, पुट में जाएंगे, 17,000 18,000 कर देते हैं। 17,000 का पुट ले लेंगे, वही 500 पॉइंट का डिफरेंस में 17,000 का पुट को खरीद लेते हैं, एंड वही जून का क्या करेंगे, पुट को 18,000 का पुट बेचेंगे। 18,000 का पुट को बेचेंगे एंड एक एक लॉट। तो बन गया, वही ड्यूरेशन बदल गया, 1000 पॉइंट का स्प्रेड एंड वही 800 पॉइंट का क्रेडिट। एक में 871, 8 में एक में 867 रुपया 80 पैसा। तो इसमें पुट में 800, यहाँ पे भी 867 रुपया, 871 रुपया ये स्प्रेड क्रेडिट मिल रहा है। क्रेडिट यानी कि एंड दो चारों के चारे इन द मनी ऑप्शन है, तो यहाँ पे बना दिए वही लॉजिक। 80% से ज्यादा मिल रहा है, बट एक्सपायरी बदल गया, डेट बदल गया, इनिशिएशन डेट बदल गया। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, ये स्टनिंग प्रॉफिट आ गया। देखिए 15,000, 16,000, 3,000 से शुरू हुआ, बड़े प्रॉफिट आया। एंड ये जो पहला जो कुछ दिन तक ये कंसोलिडेशन में रहे, वो पहला 1,000 रुपया का 1,000 2,000 ऐसे होके जब ये 15,700 के नीचे में आ गया, 700 800 के नीचे में आ गया, प्रॉफिट शुरू हो गया। क्या उसी तरह का लॉजिक बाकी के महीने में भी काम किया है? यहाँ पे लगभग 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो जब भी 14-15,000 का प्रॉफिट एक बड़ा प्रॉफिट होता है, उस समय में तो आ जाना ही चाहिए। तो अभी इसी स्ट्रैटेजी को हम क्लोन करेंगे मई के महीने में। वही लॉजिक रहेगा, ड्यूरेशंस वही रहेंगे। मई के महीने के एक्सपायरी इसलिए आ जाएंगे, 1000 पॉइंट के स्प्रेड बनेगा, एंड सिस्टम वो स्प्रेड बना रहा है अभी। वो बना के सिस्टम स्प्रेड बना के आपको सिस्टम बताएगा कि हाँ ये स्प्रेड में क्या आपको बनाए। पहले तो ये सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना है, सिस्टम बना दिया मई के महीने का एक्सपायरी के हिसाब से, किसको खरीदना है, किसको बेचना है, कितने साइज सब बना दिया। अभी उसका प्रॉफिट लॉस देखिए, पूरे के पर प्रॉफिट शुरू से शुरू हुआ 22,000 23,000 यहाँ पे चला गया, बीच में
गिरा, 23,000 भी हुआ। तो मई के महीने में भी बढ़िया प्रॉफिट दिया है, लगभग 15,000 का एवरेज भी मान सकते हैं। तो मई में प्रॉफिट हुआ, जून में भी प्रॉफिट हुआ। अप्रैल के महीने में चला जाते हैं, तो अप्रैल के महीने में क्या हुआ वो देखते हैं। क्या उस महीने में भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अप्रैल के महीने में देखते हैं, यहाँ पे लॉस हुआ। सिर्फ पहला 2 दिन प्रॉफिट दिया, बाकी के 10 में जाके एंड में 6,000 का लॉस दे रहा है। यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 10,000। तो एंड में ये हमें 22 अप्रैल तक जो लास्ट ट्रेडिंग था, वहां तक हमें 6,000 का लॉस दिया है। तो उसी को अप्रैल में हुआ लॉस। मार्च में चले जाते हैं। मार्च में क्या हुआ? सो दोनों महीने ट्रेलिंग मंथ तो हमें प्रॉफिट मिल गया, बड़े प्रॉफिट, 15,000 एक में, 20,000 एक में आ जा रहा है लॉस। यहाँ पे भी हमें लगभग वही 4-5 हजार, बीच में एक 9,000 का लॉस लगा बाकी का, यानी कि फरवरी में, मार्च में भी ये लॉस दिया है। मार्च एंड अप्रैल दोनों महीने में ये लॉस दिया। अभी चलते हैं फरवरी में। मार्च में भी लॉस मिला, अप्रैल में भी लॉस मिला, लगभग 5 से 6,000 का एवरेज मिल रहा है। तो मैंने बताया था कि आपको 70%, जब 10,000 मैक्सिमम लॉस आप ले सकते हैं इस तरह का स्ट्रेटेजी में। तो यहाँ पे भी वही जो है, फरवरी में भी ये लॉस दिया, लगभग वही 10,000 के आसपास में आ रहा है, 8,000 9,000 लॉस। 3 महीना लॉस हो गया, 2 महीना प्रॉफिट हुआ है। जनवरी देखते हैं। सो जनवरी से जून तक का हमें पूरा पता चल जाएगा, वही क्लोन कर रहे हैं, देख रहे हैं, वही कंडीशंस इंप्लाई कर रहे हैं। तो जनवरी में भी देखते हैं, 3 महीना यहाँ पे लॉस रहा, 2 महीना प्रॉफिट हुआ है। अभी जनवरी देख लेते हैं, यानी कि 6 महीने से कितने महीने प्रॉफिट एंड कितने महीने लॉस। जनवरी में कंस्ट्रक्ट भी हो गया, जनवरी में भी प्रॉफिट मिला है, लास्ट 3 दिन सिर्फ लॉस में गया है, यानी कि जनवरी में भी प्रॉफिट मिला है। जनवरी में एक पॉइंट ऑफ टाइम में 7-8 हजार का प्रॉफिट बना है, 9,000 में भी गया है। टुवर्ड्स द एंड ये 2,000-3,000 में लॉस में, एंड टू एंड नहीं है, जहां पे भी आपको थोड़ा प्रॉफिट मिलता है आपको आ जाना चाहिए। अगर मैं इसको मानता हूं, ऐसे जनवरी में आपको प्रॉफिट मिला, जनवरी में एवरेज 5 या 6,000 डाल दीजिए, 6K का प्रॉफिट हुआ। फरवरी में आपको वही 8,000 का लॉस हुआ, 8 या 9,000। मार्च में भी वही 8 से 9,000 लॉस, अप्रैल में भी वही 8 से 9,000 का लॉस। तो यहाँ पे 1 महीना आपने कमाए हैं, 3 महीना गवा लिए। अप्रैल, मई के महीने में बढ़िया प्रॉफिट हुआ, 20 के आसपास में प्रॉफिट हुआ। ये सब लॉस है, माइनस माइनस माइनस। एंड जून के महीने में लगभग एवरेज अगर माने तो एवरेज या 10-15 हजार तक भी प्रॉफिट गया है। बड़ा पेनिट्रेशन में बड़ा प्रॉफिट, छोटे पेनिट्रेशन में छोटे प्रॉफिट। तो इसमें अगर देखें तो लगभग आपने 9-9 हजार भी बनाएंगे तो 27,000 आपको लॉस हुआ है 6 महीने में। यहाँ पे 35-42 हजार का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया प्रॉफिट में भी 6 महीने के बाद में है। अभी तो बहुत क्रिटिकल मार्केट है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल ट्रेंड कुछ सेट नहीं हो रहा है। कुछ महीना ऊपर जा रहा है, कुछ महीना नीचे आ रहा है, एक बैंड के अंदर में घुस रहा है, ये जो घूम रहा है। तो आपको इस तरह से आउटकम्स मिले। तो इसमें हुआ क्या, किस कारण से यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला? एटलीस्ट 3 पॉजिटिव में हम है। एंड जो पहला हम टेस्ट किए 17 तारीख से लेके 30 तारीख तक, उसमें कोई भी महीने में हमें प्रॉफिट नहीं मिला। ऑल मंथ्स आर फेल्योर, ऑल मंथ फेल्योर। जब वही स्ट्रेटेजी को हम पहला दिन से 22 तारीख तक लेते हैं, एक्सपायरी बदल देते हैं, सेम एक्सपायरी को कर देते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट आ जाता है। उसमें कारण क्या है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? वही स्ट्रेटेजी, वही 80% का क्रेडिट स्ट्रेटेजी बनाते हो। स्ट्रेटेजी का नियम क्या है? फर्स्ट वीक ऑफ द सेटलमेंट में उसको इनिशिएट होना है, लास्ट वीक ऑफ द इनिशिएशन में आपको निकल आना है, थर्ड वीक में। थर्ड वीक से आगे नहीं जाना है। तो ये ड्यूरेशंस बदल गए।
आपका समय ऑफ एंट्री ऑल्सो इम्पोर्टेंट। किस समय में आप एंट्री कर रहे हो, यानी कि किस दौरान आप एंट्री कर रहे हो। अभी जो हम इनिशिएट, जो पहला एग्जांपल में मैंने दिखाया, अभी हम 17 तारीख में है, अभी हम अगस्त का इनिशिएट नहीं कर सकते, चाहे मार्केट जितने भी ऊपर चले जाए नीचे आ जाए। जब तक अगस्त 1 तारीख नहीं होता, हम अगस्त के लिए स्ट्रैटेजी नहीं ले सकते। जब तक अगस्त 1 तारीख नहीं होता, हम अगस्त के लिए स्ट्रैटेजी नहीं ले सकते। अगस्त 1 तारीख तक हमें रुकना पड़ेगा। जुलाई तो अभी नहीं ले सकते, क्योंकि जुलाई का अगर लिया गया होता तो अभी तक वो मैच्योरिटी स्टेज में 2-3 दिन में उसमें प्रॉफिट या लॉस कुछ आ चुका होता, तो जुलाई का रूल्ड आउट है। तो अभी का जो सिचुएशन है, अभी अगस्त के लिए मुनासिब नहीं है। तो स्ट्रैटेजी को मैथमेटिकल वैलिडेशन भी होना चाहिए, उसका समय भी होता है, कब लेना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, ये भी समय, ये भी एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग्स जो आप कर रहे हैं, इसमें 3 साल का अभी डाला गया है। ये जो टेस्टिंग है 3 अगस्त का 3 से 3.5 के बीच में। टेस्टिंग तो कभी भी हो सकता है दिनेश जी, वो तो हिस्टोरिक डाटा है, वो जो डाटा है वो तो ऑलरेडी घट गया है, उसके साथ में कोई भी आईडी इतने ये बहुत समय तो नहीं भी लेता है। 3 बजे टेस्टिंग करना शुरू कर दीजिए, 3:20 को हो जाएगा, 3:20 से 3:30 के बीच में आप अपना पोजीशन इनिशिएट कर दीजिए। हर स्ट्रैटेजी का एंट्री का टाइम है लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड। प्रॉफिट कभी भी बुक कर सकते हैं। समय है स्ट्रैटेजी लेने का फर्स्ट वीक, स्पेशली स्प्रेड स्ट्रैटेजी, जितने भी स्प्रेड स्ट्रैटेजी होते हैं, क्रेडिट स्प्रेड वाले होते हैं, उसमें फर्स्ट, हाँ 29 को भी ले सकते हैं अंजन योगी जी। अगर 28 को हो जाता है एक्सपायरी तो 29 को आप ले सकते हैं, तो 29 को ले सकते हैं। तो ये है जो जो डेल्टा बेल्टा थीटा वेगा जो भी कंडीशन आप डाल के स्ट्रैटेजी इनिशिएट करते हो, तो पहले तो देख लो कि वो उसी तरह का कंडीशंस, यानी कि अभी निफ्टी यहाँ पे है, उसका 2-3 स्ट्राइक अबव आप खरीद रहे हो, 2-3 स्ट्राइक बिलो आप बेच रहे हो, कोई भी कंडीशन हो, क्या उस तरह का स्ट्रैटेजी कभी काम किया है अतीत में? अगर पिछले 6 महीने में काम नहीं किया है तो अब कैसे काम कर जाएगा? तो उसका एक स्ट्रैटेजी में अगर 50% भी सक्सेस रहता है तो बहुत बढ़िया है, उसमें भी प्रॉफिट मिलेगा। हाँ जी, इसमें मिल जाता है। अगर आप बॉक्स स्प्रेड को 60% कर देते हो, 80% से 60, तो प्रॉफिट किसी भी महीने में नहीं आएगा, चाहे जो भी कर लो। ये कैलेंडर स्प्रेड का 70 से 80 मैंने डाला, इसको आप 45 कर दो, इसको आप 150 कर दो, कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको कन्वे किया, हर स्ट्रैटेजी का एक मैथमेटिकल लॉजिक रहता है, नंबर 1। नंबर 2, हर स्ट्रैटेजी को कब सरल तरीके से, या भी सरल तरीका, कभी भी तो स्ट्रैटेजी इनिशिएट हो सकता है, तो स्ट्रैटेजी आप कभी भी इनिशिएट कर सकते हो, थोड़ी टर्मिनल मना करेगा, नहीं ऑर्डर मत डालो, ऐसे तो नहीं कहेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी को पहला वीक, क्योंकि जो बहुत ऐसे ट्रेडर्स हैं, आप में से बहुत लोगों को डेल्टा थीटा थोड़ा थोड़ा मालूम है, तो आप बोल रहे हो कि एडजस्टमेंट कर लूंगा, ये कर लूंगा। बहुत लोग ये भी नहीं जानते एडजस्टमेंट है क्या, डेल्टा है क्या। तो उन लोगों के लिए क्या है, वो लोग कैसे करेंगे? उनको कुछ सरल नियम देना पड़ेगा, सरल नियम देना पड़ेगा, वो सरल नियम से ही काम करें, तो सरल नियम से ही वो काम करेंगे। तो वहां पे क्या हुआ, जो डिफिकल्ट नियम नहीं मान सकते उनके लिए सरल नियम। तो सरल नियम उन्होंने वो ये मानेंगे, फर्स्ट वीक में इनिशिएट करूंगा, थर्ड वीक में निकल जाऊंगा, स्प्रेड को ठीक से मेंटेन करूंगा। तो ये दोनों हो गया, थोड़ा टेस्टिंग करके देख लूंगा, उसके बाद में 2-3 महीने का टेस्टिंग सही है, वो स्ट्रैटेजी काम कर रहा है, तो उसके बेसिस पे लूंगा। तो
तो ये है कि सरल चीज सीखो, उससे काम हो सकता है, एंड उससे वो काम को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट चीज अगर कैपेसिटी है तो सीख सकते हो। अपना मेंटल कैपेसिटी, यहाँ पे फाइनेंशियल कैपेसिटी का जरूरत नहीं। अगर आप मेंटल कैपेसिटी थोड़ा है, हाँ थोड़ा इसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ, डेल्टा वेगा थीटा समझ लेता हूँ, तो वो तो बहुत बढ़िया है, वो प्रॉफिट के ऊपर में बोनस ही मिल जाएगा एक, तो उसमें कोई दो राय नहीं। तो ये में है जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं है डेल्टा वेगा थीटा के बारे में, या वो उसको, कुछ लोगों का एज का रेस्ट्रिक्शन है, 70 साल में वो ट्रेड कर रहे हैं, 70 ईयर्स में, तो उनको तो कोई कैरियर नहीं बनाना है, जस्ट वो अपने आप को एंगेज रख रहे हैं, पैसा लूटे ना, थोड़ा पैसा बन जाए, एक्टिव रहे, तो उनको अभी डेल्टा सीखना मुश्किल है। डेल्टा का फॉर्मूला, वेगा का फॉर्मूला, डेल्टा को कैसे न्यूट्रलाइज करना, बड़े बड़े चीज, तो वो लोग बैक टेस्ट करके देख सकते हैं क्या ये कॉम्बिनेशन सैडल स्ट्रैंगल कभी काम किया है या नहीं, क्या ये गॉड कंडर आयरन कंडर काम किया है या नहीं। तो उन लोगों के लिए ये इजी है, बट जो लोग इससे भी ज्यादा जानते हैं उनके लिए भी इजी है। पहले यहाँ पे देख ले, वो उनको एडजस्टमेंट करके भी फिर से सिमुलेट करके बैक टेस्ट करके देखने के लिए भी आसान हो जाएगा। दोनों के लिए ही मेरा ऑप्शन कोर्स में आप लोग ज्वाइन किए होंगे, तो बहुत लोग ये बोलते थे हाँ कॉम्बिनेशन तो ये बन गया, तो डेल्टा वेगा थीटा थोड़ा डिफिकल्ट होता था। अब में से बहुत लोग मुझे ये बोले हैं कि ये कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में चले गए। मैं उस समय में बोल रहा था कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेल्टा इंपॉर्टेंट है, वेगा इंपॉर्टेंट है, थीटा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे तो क्या करते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ ही दो, तो वो ना है। तो आप जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो अभी या बनाने जा रहे हो, दो एक्यूरेसीज बढ़ जाएंगे। जो जिन लोगों के पास में मेरे किताब भी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, मास्टर्स की टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, मेरा लिखा हुआ किताब जो है, पहला पन्ना में पहला लाइन में क्या लिखा हूं, नो योर कैपिटल रिस्क बिफोर यू एंटर द ट्रेड। ट्रेड में एंटर करने से पहले ही अपना कैपिटल रिस्क को जान लो। वही है ऑप्शन स्ट्रैटेजी का जो सिंगल मंत्रा। अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजी में वही चीज आप जान लो तो आपका पढ़ाई कंप्लीट हो गया। कैसे जानोगे, तो पीछे जो भी कंडीशंस हम यहाँ पे हमने बता ये कर लिए, तो यहाँ पे 16,500 में अभी निफ्टी है, तो 16,500 में पहला जून को था, क्या पहला जनवरी को भी वो 16,500 में था? नहीं, जो पहला जनवरी में निफ्टी अलग होगा, बट स्प्रेड वही रहेगा, स्ट्राइक्स बदल जाएंगे, रिसीवेबल जो स्प्रेड का रिसीवेबल है, जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो वो वही रहेगा, तो स्ट्राइक्स बदल जाएंगे, एक्सपायरीज बदल जाएंगे। तो जब इसमें आप क्लोन कर रहे हो, वो बोल दिया 27 जनवरी का एक्सपायरी, स्ट्राइक हो गई ये, उस समय में 17,600 में निफ्टी था, तो बट कंडीशन सेम है, लॉजिक सेम है, वही लॉजिक में वो स्ट्रेटेजी बना के दे दिया सॉफ्टवेयर। आप टेस्ट करके देख लो इसमें कितने प्रॉफिट लॉस आया है, ये आपको पता चल गया कि हाँ ये तो मेजोरिटी ऑफ दिन में हमें प्रॉफिट ही दिया। नेटवर्किंग का जमाना है, यहाँ पे ये सारे चीज बड़े मायने रखते हैं। लोग क्या बोलते हैं वो लोग पहले सुनते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इसलिए आप सबसे मेरा ये गुजारिश रहेगा, जो लिंक दिया गया है इसमें एक रिव्यू आप दीजिए। कल भी बहुत लोग रिव्यू दिए, आप सबको बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग्स में कुछ देर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर ऑप्शंस में आप इंटरेस्ट रखते हो, ऑप्शंस में बढ़िया पैसा बनता है, बड़ा पैसा बनता है, एंड वो जो आपका जितने भी जो भी आपका ऑप्शंस में अगर पढ़ के एक फॉर्मुलेटेड डिसीजन लेना चाहते हो, तो ऑप्शंस का जो 40 घंटे के आसपास का ये जो प्योर फुल कोर्स है वो ले लो। इसमें से पूरा बेसिक से लेके
ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल से लेके ऑप्शन ग्रीक से लेके बहुत सारे स्ट्रैटेजी को सरल तरीके से समझाया गया है। तो ये एक बहुत आपका काम का चीज रहेगा, क्योंकि जहां पे भी आप ऑप्शंस के किताब खरीद के पढ़ोगे उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ मिलेगा नहीं। सैडल ये है, मिल जाएगा। स्ट्रैंगल ये है, मिल जाएगा। सैडल कब इनिशिएट करना है, नहीं मिलेगा। सैडल को किस सिचुएशन में इनिशिएट करना है, नहीं मिलेगा। सैडल को कब नहीं इनिशिएट करना है, वो नहीं मिलेगा। सैडल्स को कैसे सैडल से निकलना है, वो नहीं मिलेगा। तो वो सैडल इसको खरीद लो, उसको खरीद लो, बन गया सैडल, इसको बेच लो, उसको बेच लो, बन गया स्ट्रैंगल। उसको सीख के सिर्फ क्या है, आपको एग्जाम पास कर सकते हो, ट्रेड नहीं कर सकते। एग्जाम पास करने का पढ़ाई क्या है, पढ़ो, यही क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर ये है। ट्रेड जो है अलग है, इसमें हर दिन मार्केट आपको एक सरप्राइज देगा। इसमें ना क्वेश्चन डिफाइंड है ना आंसर डिफाइंड है, दोनों बदलते रहे। कल का क्वेश्चन अलग, कल का आंसर अलग, आज का क्वेश्चन अलग, आंसर अलग, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अलग। तो ये चीज होता है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी ये होता है कि आप सही मायने में कुछ चीज सीखो, तब जाके ये काम पे आएगा। सिर्फ सैडल स्ट्रैंगल गॉड कंडर को मैंने पढ़ दिया बुक से, ऐसे ऐसे होता है, जो हो गया, मैं ऑप्शन सीख गया, आप कुछ भी नहीं सीखे हो, माना जाएगा। पहले उसको इम्प्लीमेंटेशन कब बनाना है, कैसे बनाना है। आप में से बहुत लोगों को मैं यहाँ पे देखा हूँ, जो लोग भी ऑप्शंस स्ट्रैटेजी के ट्रेडर्स हैं, वो सालों से मेहनत कर रहे हैं। दिनेश जी हुए, चंद्रकांत जी हुए, यहाँ पे मैं तो बहुत सारे नाम जो नोन नाम है, वो तो महेंद्र जी है, यहाँ पे जो नैनेश जी है, नरेश जी है, शंकर अय्यर जी है, इनका बहुत दिनों से एफर्ट है। प्रशांत जी है, यहाँ पे जिन प्रवीण चाचर जी है, इनका जो जिन लोगों का, संजय पुलस्कर भी है, सतीश बनकर जी है, ये जो सौरभ जी है, इनका मेरे ख्याल से तो कुछ सालों से सारे प्रोग्राम, सारे इसमें से उनका एफर्ट ये रहा है कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी को जानना। सौभाग्य जी है, तो इनका जो है वो एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। तो ये यहाँ पे सालों का एफर्ट्स लगता है, बट थोड़ा ये टेस्टिंग वेस्टिंग का टूल आ जाने से, स्पेशली जिन लोगों के पास में टूल है, इनको थोड़ा इजी हो जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो एक चीज बेनिफिट मिल